क्या रामायण सच में हुई थी या यह सब एक मंत्रग्रहित कहानी है? इसके ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। कई लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो आज भी कहते हैं मंत्रग्रहित कहानी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वाले लोगों को हिला के रख देगा। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ सबूत दिखाएंगे, जिन्हें देखने के बाद आप यह मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब और मंत्र ग्रहण कहानी नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम, रावण और हनुमान जी सच में मौजूद थे। और यही सब बात जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आप देख रहे हैं कूल फैक्ट्स। ऐसे ही इतिहास का नॉलेज लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। और लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि क्या भगवान राम वाकई में धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सर और 20 भुजाएं थीं? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और इन सब बातों की वजह से ही कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं। मगर आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतः सत्य है। नंबर 1, रामायण कालीन हवाई अड्डे। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, या फिर कहूं उससे भी ज्यादा श्रीलंका में माना जाता है, और इसलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से यह ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने में छानबीन कर रही थी। यहां उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों के खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक केंट का कहना है, रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहां उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा और वरियापोला नामक कर हवाई अड्डे मिले हैं, और इन्हीं हवाई अड्डे से रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ता होगा। और ये हवाई अड्डे न कि ये बताते हैं बल्कि रामायण सच में हुई थी, पर यह भी बताते हैं कि उसमें लिखी गई सारी बातें जिन पर हमें यकीन नहीं होता वह भी सच है। नंबर 2, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहा करता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंका वैज्ञानिक को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है, और यह दावा है यह महल रामायण काल का है। इस महल से कई सीक्रेट रास्ते निकलते हैं जो उसे महल को शहर के अलग अलग जगहों से जोड़ता है। लेकिन जब रिसर्च टीम ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि गुफा नेचुरल नहीं, बल्कि किसी समय इंसानों द्वारा बनाया गया था। श्रीलंकान इतिहास के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से प्रकट हो जाया करता था, और पलक झपकते ही उन हिस्सों से गायब होकर अपने महल में पहुंच जाता था। इसलिए जानकार का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करता था। अब हम इतने बड़े प्रमाण को कैसे ना कर सकते हैं? नंबर 3, अशोक वाटिका। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे प्रिय स्थान था। यह जगह इतना रहस्यमय था कि हनुमान जी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे। मगर हैरानी की बात यह है, वह अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता एरिया के नाम से जाना जाता है। यहां पर सीता माता का मंदिर भी है, जिसे वारंगतोक भी कहते हैं, और वही वरांगना से 10 किलोमीटर दूरी पर है। यहीं पर सीता जी का अपहरण करके पुष्पक विमान को उतारा गया था। मगर यहां पर जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वह यहां मौजूद पेड़ है। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है। अशोक वाटिका में अशोक का वृक्ष सबसे ज्यादा था, इसलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था। तब जैसा रामायण में वाटिका के बारे में कहा गया था, वैसा आज यह गार्डन है
जो कि हम इसे रामायणकालीन एक सबूत मान सकते हैं। नंबर 4, द्रोणागिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा हुआ है, युद्ध में जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी जड़ी बूटी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए संजीवनी जड़ी बूटी लाने का जिम्मा हनुमान जी को दिया गया था। तब हनुमान जी जड़ी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला तो वह द्रोणागिरी पहाड़ के एक टुकड़े को ही उठाकर ले आए। मान्यताओं के अनुसार यह वही पहाड़ है जो वहां आज भी मौजूद है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं यह आज भी उसे पर्वत पर निशान मौजूद हैं जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। लेकिन जिस पर्वत का जिक्र रामायण में मिलता है वह आज भी मौजूद है। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने पहाड़ के टुकड़े टुकड़े करके श्रीलंका में फेंक दिया था। जहां जहां इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहां वहां के पेड़ पौधे जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग होती है। सच में श्रीलंका में कई कमाल की जड़ी बूटियां मिलती है। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियां का मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देने की घटना पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि जड़ी बूटियां उस स्थान पर मिले हैं जहां पर लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी, जबकि दूसरे हिस्से में इस प्रकार की कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती। नंबर 5, राम सेतु। रामायण सच में हुई थी, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। इसके बारे में पक्का सबूत तब मिल गया जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की। तस्वीर में कुछ ऐसा था, तस्वीर देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इस तस्वीर में साफ तौर पर एक लाइन बनी नजर आ रही थी। जब वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर पर ज्यादा स्टडी की तो पता चला यह पत्थरों से बनी लाइन है, भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार महाद्वीप तक बनी हुई है, जो लंबाई में करीब 30 किलोमीटर तक है। नासा की तस्वीरों में यह पत्थर से बना पुल नजर आया था। यह वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। अमेरिका के एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने इस बात का दावा किया था तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु असल में एक मैग्नेट पुल है जो इंसानों ने कई हजार सालों पहले बनाया था। माना जाता है यह 15वीं शताब्दी तक या पैदल पार करने लायक था, लेकिन इतना ज्यादा समय बीत जाने के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस फैक्ट को हम रामायण के एविडेंस के रूप में देख सकते हैं। नंबर 6, सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जी गुफा में रुके थे। वह गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने दुमदुमी नाम के राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर पर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुमदुमी की खून की कुछ बूंद मंगतम आर्ष के आश्रम के ऊपर गिर गई। आर्षि ने अपने तप के बल से जान लिया। किसकी हरकत है? क्रोधित ऋषि ने बाली को श्राप दिया, कभी भी ऋषि के पर्वत क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकल जाने पर वह इसी जगह पर आए थे, क्योंकि वह जानते थे कि बाली वहां नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई थी। बाद में राम जी ने वहीं पर बाली का वध कर दिया था और सुग्रीव को किष्किंधा का राज सौंप दिया था, और यह सारी गुफाएं आज भी मौजूद हैं। नंबर 7, राम सेतु के पत्थर। भगवान राम ने समुद्र को पार करने के लिए बंदरों की सहायता से लंका तक पुल बना दिया था। कहा जाता है कि इस पुल के माध्यम से श्री राम की पूरी वानर सेना रावण से लड़ने लंका गई थी। मगर हैरानी की बात यह है, राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद है। राम सेतु पुल के पत्थर पानी में तैरते थे। रामेश्वरम में सुनामी के दौरान कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब गए। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमिक स्टोन कहते हैं। यह पत्थर पानी में नहीं डूबता, तैरने लगता है।